एक्सरसाइज 8.3 और फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQs टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन मटेरियल्स। ठीक है, पहला हमको क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 और नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं 4 ABCD। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर हमारे ऑप्शन से मैच करेगा तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ऊपर ही देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन कोई भी नंबर हमेशा क्या आएगा 0। समझ आया? मैच करिए कि आपके ऑप्शन में कोई 0 ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर C 0 आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, दैट इज 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर C की वैल्यू 0 है, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। सेकंड लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। दिस इज 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो गई 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। नीचे एलसीएम लेंगे आप ये, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 3, 1 से 3 को डिवाइड किए 3 1 जा, 3 से 3 को डिवाइड किए 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, ऊपर है 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 अपॉन 3 होगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब क्या बचा है 3 अपॉन रूट 3, 3 ऊपर रूट 3 नीचे। 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसी 3 को हमने लिख दिया रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, एक रूट 3 नीचे से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा रूट 3। और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। आपके ऑप्शन में है क्या tan 60 डिग्री? इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60 है कोई ऑप्शन? कौन सा नंबर है बोलिए? C है tan 60 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होगा अगेन C वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। दिस इज tan 60 विच इज करेक्ट ऑप्शन। हो गया, नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। फाइंड द वैल्यू, सॉल्व द क्वेश्चन, इवेल्युएट द क्वेश्चन, ये सब एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। समझ गए? चलिए वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 30 की वैल्यू बोलिए, cos 30 डिग्री याद करके बोलना है, वो टेबल देख देख के नहीं बोलना है, याद करके cos 30। हाँ, ताकि क्वेश्चन बनाते बनाते आपको सब रटा जाए। आप देख देख के बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। याद करके बोलिए कितना होता है cos 30। हाँ, मल्टीप्लाई cos 45 1 अपॉन रूट 2 माइनस साइन 30 साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है। ठीक है, नाउ रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 रूट 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 2 रूट 2 माइनस दिस इज 1 अपॉन 2 रूट 2। एलसीएम जब हम लेंगे तो वही चीज़ है, तो एलसीएम भी वही चीज़ आएगी 2 रूट 2। ये डिवाइडेड बाय ये 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, फिर ये डिवाइडेड बाय ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये चीज़ आया, चलेगा क्या? आंसर चल जाएगा, लेकिन नीचे क्या है तो फिर रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जरा अपना आंसर देखिए, इसी फॉर्मेट में दे रहा है या रैशनलाइज करके दे रहा है, तो हम लोग रैशनलाइज करें फिर आगे। देखिए पीछे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 इसी फॉर्मेट में है, लेकिन आप इसको 1-2 स्टेप आगे ले जा सकते हैं, याद रखिएगा ना, क्योंकि नीचे क्या है रूट, और रूट हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं, बुक के फॉर्मेट से चल रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 sec 45, अभी आपने बताया था ना cos 45 का उल्टा, cos 45 ये है तो sec क्या होगा रूट 2,
प्लस tan 60 √3 sec 30 cos 30 का उल्टा cos 30 कितना होता है √3/2 तो sec 30 2/√3 ऐसे याद रखिए, ठीक है 2/√3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज ऊपर √2/√3 कैंसल 2, बस आप एलसीएम अब इसमें क्या ले, ठीक है ना, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम आएगा तो √3, दिस इज 2√2 + 2√3, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। दिस विल बी अवर आंसर। यहीं तक है, छोड़ दीजिए, या ये भी कर सकते हैं या और आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है रूट और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो आप रेशनलाइज करके 1-2 स्टेप आगे भी जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। चलिए cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो cosec बनाने के लिए पलट देते हैं तो क्या आया सिर्फ 2 प्लस cot 45 किसका उल्टा tan 45 का, tan 45 होता है 1, पलट दीजिए 1/1, तो वैल्यू कितनी, दिस इज द आंसर। हो गया, नोट करिए। नंबर 4 cot 60 अपॉन sec 30 माइनस tan 45, वैल्यू बोलिए फट से। cot 60 किसका उल्टा होता है tan 60 का, और tan 60 होता है √3, तो cot 1/√3, दिस इज 1/√3 अपॉन sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3। ऐसे याद रखिए ना, कौन किसका उल्टा, 3 की वैल्यू तो याद रह जाती है sin cos tan की, उसके उल्टे याद कर लीजिए, पलटते रहिएगा खाली। माइनस tan 45 1, तो ये बना 1/√3, नीचे एलसीएम ले लेते हैं विच इज √3 2 माइनस √3, ये ऊपर जाएगा ये नीचे हो जाएगा, दिस इज 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 माइनस √3 कैंसल 1/2 माइनस √3। यहीं तक छोड़ रहे हैं, आप चाहें तो आगे रैशनलाइज करके गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है 2 + √3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर सकते हैं आप। समझ गए ना, समझ गए। अगला देखिए पांचवा, tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 40, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 √3 लेकिन इसका स्क्वायर, tan 45 1 तो उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 4, दिस इज अवर आंसर। समझ गए। अगला यहाँ पर आते हैं, cos 30 होता है √3/2, sin 60 अगेन √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 इज 1/2 प्लस sin 30 इज 1/2। हाँ, √3/2 प्लस √3/2 कितना होगा, देखिए इसको बनाने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, गोली मारो। ये क्या है 1√3/2 प्लस 1√3/2 कितने हो गए 2√3/2, 2 क्या होगा कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2√3/2, यही हो जाएगा ना, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा रिजल्ट। समझे कि नहीं। इसका एलसीएम कितना आएगा 2, नीचे वाले का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 2 डिवाइड हुआ 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1, समझ रहे हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा और नीचे 2 + 1 + 1 कितना आया, ये कैसे बन रहा है √3/1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा √3 के 1 और डिवाइडेड बाय क्या है 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2/1। समझ रहे, समझे। कौन सा बोल रहे हो नंबर, ये 9 है ये, हाँ अरे हो गया, उसको सुधार लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। 6 ये 7, ठीक है आप ठीक है। हाँ इसको ज़रा देखिए, दिस इज √3/1 2/1 पलट जाएगा, या 1 कैंसिल किए, डिनोमिनेटर कितना आया √3/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन
यहाँ पर आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी याद है? आइडेंटिटी याद है? बोलिए, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। देखिए ये भी 45, ये भी 45, थीटा थीटा सेम होना चाहिए, सेम है, आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख लें? 1। तो इन दोनों के सम की जगह क्या आ गया? 1। और tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/3। बस हो गया। यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, चूंकि आइडेंटिटी भी दिया है हमारे सिलेबस में, इसलिए अगर जरूरत पड़ती है तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप। हो गया। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर बना लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 1 होता है ना, ठीक, डिवाइडेड बाय tan 30 1/√3 और tan 60 √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचा। हाँ, दिस इज 2 और 1, प्लस 2 माइनस 1 कितना बचेगा? प्लस 2 माइनस, भाई 2 1 जा 2 और माइनस 1, दो में से एक गया, एक प्लस 1, हाफ और प्लस 1, यही बस बचा, हाफ और प्लस 1। एक में आधा जुड़ गया तो कितना होगा? 1.5, और 1.5 को अपन कैसे लिखते हैं? 3/2। करके देख लीजिए, एलसीएम लेके आ जाएगा। और पीछे से आंसर भी आप मैच कर सकते हैं, मैच करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, 8.3 का आखिरी क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है चेक करना है कि जो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ठीक है। पहला, साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60 क्या tan 90 के बराबर होते हैं? अगर होते हैं तो ट्रू, नहीं होता है तो फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले tan 90 कितना होता है? tan 90 डिग्री, भूल गए? नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। तो इनका सॉल्यूशन भी क्या आना चाहिए? नॉट डिफाइन। करके देखते हैं, साइन 30 कितना मल्टीप्लाइड कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 30 साइन 60, यही हुआ ना, ठीक है। दिस इज 1/4 प्लस 3√3 इंटू 3/4। एलसीएम आप लेंगे 4 और 1 प्लस 3, दिस इज 4/4 यानी 1 आया, 1 आया। और tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन तो 1 आता है, जबकि ये क्या है? नॉट डिफाइंड। बराबर हुए क्या? नहीं हुए, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। समझ रहे ना? आप क्या लिखेंगे? 1 डज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड, इसका सॉल्यूशन 1, तो 1 और नॉट डिफाइंड बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो वैसे भी फॉल्स है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो मैं आइडेंटिटी से भी बता सकता हूँ, वैल्यू पुट करके भी बता सकता हूँ। देखिए हमारी आइडेंटिटी क्या होती? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ क्या है? ए कॉस स्क्वायर को बचा लिए, साइन को इधर भेज लिए हैं, तो साइन को हम उस पार भेज देते हैं। तो यहाँ क्या बचा? और साइन उधर जाके माइनस हो गया, हुआ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 एक्स्ट्रा आया। क्यों आया? यहाँ तो 2 होता नहीं है ना? नहीं होता ना, नहीं होता ना। आप इसकी वैल्यू पुट करके देखिए क्यों 2 आया है। तो यहाँ हमने रखा 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर कर लिए। दिस इज 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम, तो 1 माइनस 1/2। एक में आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा? आधा। एक में हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का पावर 2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 1/4। 1/4 क्या 1/2 और 1/4 बराबर है? नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। इसलिए क्या है ये?
फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बराबर लगाया है जबकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। वो आप यहां से भी बता सकते थे, लेकिन चूंकि ये एंगल अलग अलग है इसलिए हम आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, जाने दीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। ये हो गया, हो गया। यहां देखिए थर्ड वाला 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 cos 90 के बराबर होता है। cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 की वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आता है कि नहीं? आंसर है आता है। देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर -1, ठीक है। दिस इज 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, 1 - 1 0, और उधर cos 90 की वैल्यू भी कितनी आ रही थी? 0। दोनों बराबर हो गए। अगर बराबर है तो ट्रू, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ पर लग रही है आइडेंटिटी, लगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन को बचा लो, कॉस को भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है दोनों तरफ? 45। तो इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू बराबर होगी कि नहीं? आइडेंटिटी ही बोल रही है बराबर होगी, ट्रू होगा। रख के देख लो, साइन 45 इज स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया? साइन 45 1/√2 ही होता है ना। हाँ, तो कितना आएगा ये? 1/2। दिस इज 1 माइनस 1/2 हुआ स्क्वायर करने से। अब एक में आधा जाएगा तो कितना बचेगा? आधा ही बचा ना, और इधर भी आधा, दोनों बराबर हुए कि नहीं? इसलिए ट्रू, ठीक है। समझे? ये लास्ट लेते हैं, लास्ट वाला। फिर से आइडेंटिटी लग रही है पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा थीटा सेम है इसलिए आइडेंटिटी लगेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो ट्रू है कि नहीं? आइडेंटिटी। वैल्यू रख के देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू, सॉरी साइन 60 की वैल्यू ये, और इसका स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। दिस इज 3/4, दिस इज 1/4। एलसीएम आएगा 4, 3 + 1 तो 4/4। कट पीट के कितना आया? 1, और इक्वल की उस पार भी कितना था? 1। तो ट्रू हो गया कि नहीं? ट्रू। समझ रहे? तो इस तरह से जो ट्रू है ट्रू, फॉल्स है फॉल्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 खत्म हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिए।